मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स कौन सा फैक्टर जो है प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करता है और प्रोडक्ट मिक्स जो है कैसे वर्क किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, मतलब कि उत्पाद के मिश्रण के बारे में। उत्पाद मिश्रण प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, तो प्रोडक्ट मिक्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से डायमेंशंस या कौन कौन से जो तत्व है जो उसे अफेक्ट करते हैं, फिर फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं जो उनके थ्रू अफेक्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स इज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन a firm has under its umbrella. All the product line together consists of product mix. ये सिंपल सी डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक ही ब्रांड का है बट अलग अलग डिफरेंशिएट होता है। प्रोडक्ट मिक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन इन अ फर्म, एक ही फर्म है उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ ऑल द प्रोडक्ट लाइन टुगेदर कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, और सारे जो प्रोडक्ट है वो एक ही लाइन के है, एक ही फर्म के है, एक ही ब्रांड से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल उषा फैन। उषा फैंस जो है वो किसका है? उषा की जो है वो एक फैन भी करता है और साथ ही साथ एक फैन का भी उत्पादन करता है और साथ ही साथ जो सिलाई की मशीन स्विंग्स मशीन होती है उसका भी उत्पादन करता है। तो ये जो है प्रोडक्ट मिक्स का बेस्ट एग्जांपल है। ब्रांड एक ही है उषा, एक जो है स्विंग मशीन का भी ब्रांड है, आप स्विंग मशीन भी उषा ब्रांड की खरीदते हैं। साथ ही साथ जो आपके फैन जो आप खरीदते हैं वो भी किसका है? उषा का है। तो उषा क्या है? एक ब्रांड है और उसके ही प्रोडक्ट्स क्या है? अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो जो है प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि एक ही ब्रांड एक ही फर्म है और उसके अलग अलग प्रोडक्ट जो है आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। उसी के साथ कौन कौन से डायमेंशन जो है वो उसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन है विड्थ, मतलब कि उसके कितनी गहराई है, कितने सारे प्रोडक्शन में वो काम करता है, कितने प्रोडक्ट जो है उसके अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें विड्थ के अंदर आएगी कि उसकी कितनी फैलाव है, कितने प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कौन कौन सी चीजें जो है उससे अफेक्ट हो रही है। उसके बाद में आते हैं हम लेंथ के बारे में। लेंथ की उस प्रोडक्ट की कितनी लंबाई है, कैसे वो सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है, कहाँ तक जो है उसकी पहुंच है, और कौन कौन से प्रोडक्ट जो है कितनी अवेलेबिलिटी पे वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? लेंथ के अंदर आती है कि कैसे हम जो है प्रोडक्ट मिक्स को देख सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट मिक्स जो है एक ही फर्म में है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एक ब्रांड है, फिर उसके बहुत सारे कोका कोला ब्रांड किसकी है? एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है जो कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करती है, बट उसके भी बहुत सारे अलग अलग जो है बहुत सारे अलग अलग यूसेस प्रोवाइड करती है। आपको लिम्का अलग मिलेगा, कोक का और फैंटा अलग मिलेगा, कोका कोला खुद एक अलग मिलेगा, थम्स अप अलग मिलेगा। तो ये सब क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलग अलग प्रोडक्ट है, बट ब्रांड क्या है? कोका कोला, कोक कंपनी। तो ब्रांड तो एक ही है बट आपको क्या है? प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्रोवाइड हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। तो कौन कौन से डायमेंशन इसको कंसिस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, कितनी कहाँ तक उसकी पहुंच है, कितनी जो है विड्थ है, मतलब कि उसकी चौड़ाई कितनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा रहा है। सेकेंड उसकी लेंथ, मतलब उसकी लंबाई कैसी है, लेंथ मीन्स कहाँ तक उसकी पहुंच है, कौन कौन से प्रोडक्ट वो अवेलेबल करवा रहा है। थर्ड इज डेप्थ। डेप्थ मीन्स उसकी गहराई, कितनी गहराई में जाकर उस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, उस प्रोडक्ट में कौन कौन से अदर उस कंपनी ने उस ब्रांड में कौन कौन से अदर जो प्रोडक्ट्स है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसको कंसिस्ट कहलाते हैं। एंड नाउ फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स हर प्रोडक्ट की अलग एक छोटी सी अलग क्वालिटी होती है। आप जब टेस्ट की
बात करते हैं, अपने प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो मैंने आपको अभी एक कोको कोला का ब्रांड का एग्जांपल दिया। अब कोको कोला क्या है, सिर्फ एक ब्रांड है, बाकी उसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, फैंटा अलग है, लिम्का अलग है, और मैंगो के जूसेस भी उसमें अवेलेबल होते हैं। आप स्लाइस की बात करते हो, आप मिरिंडा की बात करते हो, वो ऑरेंज जूस है, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस जो है उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो वो क्या है, अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंसेस पे अलग अलग कस्टमर की डिमांड रहती है। तो ये क्या करती है, ब्रांड एक ही है बट प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अलग है, उसका टेस्ट अलग है, तो लोगों को अलग जो है वो दिखाई देगा, जिससे क्या होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट की और अलग अलग लोग जो है वो कंसिस्ट होंगे। तो फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, कंसिस्टेंसी। ये कौन कौन सी डायमेंशंस जो है उसके अंदर वर्क करते हैं, तो ये 4 डायमेंशंस जो है उसके अंदर वर्क करते हैं। फर्स्ट इज विड्थ उसका, सेकंड इज उसकी लेंथ, थर्ड इज उसका डेप्थ, एंड फोर्थ वन इज उसकी कंसिस्टेंसी। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। अब कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट है चेंजेस इन मार्केट डिमांड। मार्केट की डिमांड जो है वो कैसे चेंज हो रही है, ये सारी चीजें भी प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट मिक्स को भी अफेक्ट करती है। अगर आप एक ही ब्रांड से बहुत सारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कर रहे हैं, मतलब एक ही ब्रांड है और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो है आपके अवेलेबल है, बट उसकी डिमांड, मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे वो मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, प्रोडक्ट मिक्स को फैक्टर कहलाते हैं। ऐसे फैक्टर जो कि प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है उसकी चेंजेस इन मार्केट डिमांड। अब हम फॉर एग्जांपल हर कस्टमर की हर दिन जो है डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। आज हमें ये परचेस करना है, हमें इसकी ज़रूरत है, कल हमें और दूसरी चीज़ें परचेस करनी पड़ रही है, या उसकी डिमांड अलग उठती है, या उसकी इच्छा उनकी, तो ये सारी फुली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को क्या करता है, लाया जाता है, और फिर जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो ये कहलाते हैं चेंज इन मार्केट डिमांड। जो मार्केट में कंडीशन रहती है वो किसकी वजह से बनती है, कस्टमर्स की वजह से, कि कस्टमर को किन किन चीज़ों की डिमांड जो है वो रहती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट जो है अलग अलग तरह के लाए जाते हैं। सेकेंड वन इज मे बी बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकेंड प्रोडक्ट मिक्स का फैक्टर है जो फैक्टर अफेक्ट करता है प्रोडक्ट मिक्स को, विच इज कॉल्ड पॉपुलेशन। हम जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो कमी पड़ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारा जो प्रोडक्शन करने का मशीन्स है, वो प्रोडक्ट करने के लिए हम जितना ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं वो भी कम पड़ जाता है। तो ये क्या है, एक फैक्टर मिक्स को कौन अफेक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन भी अफेक्ट कर रही है, कि कैसे कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को और बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर भी कमी आ ही जाती है, बट फिर भी कंपनीज या इंडस्ट्रीज या फर्म्स क्या कर रही है, उनके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती रहती है, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंच सके, और लोगों की डिमांड जो है उसको पूरा किया जा सके। बट फिर भी कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, बट फिर भी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है। थर्ड वन इज एज। अब एज फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, तो हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर जैसे इंडिया में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो अलग अलग एज के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। बच्चों के कुछ अलग प्रेफरेंस रहती है, उनको कुछ अलग प्रोडक्ट की ज़रूरत रहती है, जो ओल्ड एज रहते हैं उनको अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड अलग होती है। जो यंग एज रहते हैं उनकी डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की अलग रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एज के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि एक ही जगह सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होगी, बट फिर भी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, एक ही फर्म या एक ही ब्रांड जो है अलग अलग एज के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन करती है, जिससे क्या हो सके, आपकी डिमांड को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। फॉर अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ कि एक फैमिली है, उसमें हर एक एज की जो है वो फैमिली
फैमिली मेंबर्स है। अब क्या है, उनको सबको क्या चाहिए, एक ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस के लिए वो क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से क्या करेंगे, वो खरीदारी करेंगे। जो छोटे बच्चे रहेंगे वो छोटी साइज के बच्चों वाले कपड़े खरीदेंगे, जो उनसे थोड़े बड़े रहेंगे उनके पेरेंट्स रहेंगे वो उनके अकॉर्डिंग ही परचेज करेंगे। जो ओल्ड एज या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर रहेंगे वो उनके हिसाब से, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रेस जो है वो खरीदेंगे। तो ये क्या है, एज फैक्टर भी क्या कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है। एज फैक्टर क्या होता है, उनका मेन फैक्टर रहता है जो कि प्रोडक्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसीलिए कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर एज के हिसाब से भी प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी करवाती है, एज के हिसाब से भी प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जाता है, जिससे क्या हो सके, हर एज की प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हो और हर एज के इंसान या हर एज के कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके और उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। फोर्थ वन इज इनकम लेवल। अब इनकम लेवल भी हमारे प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करता है। कैसे वो अफेक्ट करता है कि हमारे घर की इनकम क्या है, हम कौन कौन सी चीज कब खरीद सकते और कौन कौन सी चीज कब नहीं खरीद सकते। मान लो हमारी इनकम अगर ज्यादा है तो हम ज्यादा अच्छी चीजें जो है वो हाई क्वालिटी की, हाई परचेसिंग की चीजें जो है हम खरीद सकते हैं। बट अगर हमारी डिमांड या हमारी इनकम जो है कम है तो हम थोड़ी सी लो लेवल की चीजें जो है खरीदना पसंद करेंगे, हम उसकी जगह पर कोई और चीज जो है वो खरीदेंगे जो कम पैसों में आएगी। तो इनकम लेवल भी जो है वो प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है कि कैसे हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीद सके। इनकम लेवल कैसे अफेक्ट करती है कि हमारी इनकम उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर हम उस प्रोडक्ट जो नया उस मार्केट में आया है उसे खरीद सकते हैं हमारी इनकम के अकॉर्डिंगली तो हम उसे परचेस कर लेंगे। बट अगर कस्टमर की इनकम इतनी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल या मार्केट में वो रहेगा ही नहीं और चलेगा ही नहीं, सेल ही नहीं होगा। तो फिर जो है बिजनेसमैन है उसको उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट कैसे होगा। तो बिजनेसमैन भी क्या करता है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट लेकर आता है। वो क्या करता है, हर एक फैक्टर में प्रोडक्ट जो है एक ही ब्रांड रहता है, बस उसके जो फैक्टर से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबिलिटी करवा देता है जिससे क्या हो सके आप उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है खरीद के अपने डिमांड को, अपनी कन्वीनियंस को, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भरपूर जो है वो कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट मिक्स में ऐसा फैक्टर है जो कि मेनली अफेक्ट करता है। आप जितना ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे आपके प्रोडक्ट का उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का एड नहीं दिया तो किसी को पता रहेगा क्या कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कब हुआ है, क्या उसका प्राइस है, क्या बेस्ट क्वालिटी है, क्या उसकी क्वांटिटी है। तो जब तक आप उसका एडवर्टाइज नहीं करेंगे, उसका ऐड नहीं देंगे लोगों तक कैसे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ऐड करना या एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेन फैक्टर रहता है जो कि प्रोडक्ट मिक्स को प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करता है। अगर आप एक ही ब्रांड के, मान लो बाटा का एक ब्रांड है, बाटा एक ब्रांड है, अब उसके जो है फीमेल शूज भी आते हैं, मेल शूज भी आते हैं, उसमें बहुत सारे तरह के जो शूज की अवेलेबिलिटी है, शूज की क्वालिटीज जो है वो मिल सकती है। प्रोडक्ट में बहुत सारी क्वालिटीज उसमें मिलती है। तो वो क्या करता है कि उसका अलग अलग तरीके से स्लीपर्स की अलग जो है उसका ऐड करके बताता है कि ये जो है न्यू आई है। उसके बाद अगर कोई ब्रांडेड शूज की है तो उसकी अलग करेगा, कोई फीमेल सैंडल्स की है तो उसकी एक अलग ऐड करके बताएगा कि नहीं ये जो है मार्केट में नहीं आई है। जब तक आप एडवर्टाइज के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कस्टमर को तब तक कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में न्यू आया है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, मेन फैक्टर होता है जो कि प्रोडक्ट को बहुत जल्दी या मेन फैक्टर अफेक्टिंग करता है। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। सिक्स्थ वन इज इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी। लोगों के दिमाग में एक फैक्टर अफेक्ट करता है विच इज कॉल्ड इमेज। प्रोडक्ट की इमेज ही ऐसी करनी चाहिए या उसकी पैकेजिंग आप बोल सकते हो वो ही ऐसी ही रहती है जो कि अफेक्ट करती है लोगों को कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी क्वांटिटी अच्छी होगी तो इसे हमें परचेज कर लेना चाहिए। तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी अफेक्ट करता है।
एंड 7 इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का बिकना और फिर उससे प्रॉफिट कमाना। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट जो है उसका सेल होगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो मेन टारगेट जो है बिजनेसमैन का वो यही होता है कि भले ही वो अलग अलग एक ही ब्रांड से या एक ही फर्म से जो है अलग अलग क्वांटिटी या क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाए ताकि प्रोडक्ट मिक्स हो सके, बट फिर भी उसका मेन टारगेट किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे, कि कैसे हमारे फर्म को या बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। तो ये है प्रोडक्ट मिक्स के कुछ एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता क्या है और कैसे कौन कौन से डायमेंशन या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि एक ही ब्रांड का या एक ही फर्म के कंपनी जो रहती है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल कराती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कोको कोला है। कोको कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो कि अलग अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स जूसेस जो है वो मार्केट में प्रोवाइड कराती है। आपको कोको कोला ब्रांड में सिर्फ एक ही चीज लिखी रहेगी विच इज कॉल्ड कोक या कोको कोला, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रहेगी कि कोक कंपनी का या कोको कोला कंपनी का ये ब्रांड है। अब उसमें बहुत सारे तरीके की जूसेस या बहुत सारे तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर किसी को कोको कोला का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पे फेंटा जो है वो टेस्ट ले सकते हैं। फेंटा का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो ले सकते हैं। अगर वो भी अच्छा नहीं लगता तो आप लेमन के लिए, अगर आपको लेमन का टेस्ट पसंद है तो आप लिम्का ले सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली देना, कि मतलब अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आ रही है तो आपको इसी ब्रांड में दूसरी चीज भी मिल जाएगी। कोई भी बिजनेसमैन कहता है ना कि ठीक है आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो हम आपको आपके साइज के अकॉर्डिंगली लाकर दे देंगे। तो ये क्या है बिजनेसमैन को कि कैसे ना कैसे करके कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो प्रोडक्ट मिक्स भी एक ऐसा ही टारगेट रहता है या एक ऐसा फैक्टर है जो कि फुली सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना और इससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन को क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। मेन उसका टारगेट क्या होता है कि कैसे भी प्रोडक्ट का बिकना और कस्टमर का उसका सेटिस्फाई होना, कि कैसे कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट मिक्स जो रहता है वो मेनली किसके लिए काम करता है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। कि नहीं, अगर आप एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी है जो कि आप लेकर देख सकते हैं, आप ट्राई कर देख सकते हैं। अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी कि ब्रांड जो है प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि ब्रांड एक ही या कंपनी एक ही, बट उसमें प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो कौन कौन से डायमेंशन इसको अफेक्ट करते हैं, इसकी विड्थ कैसी है, इसकी जो फैलाव उसका कैसा है, इसकी गहराई कैसी है, उसका लंबाव कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, साथ ही साथ जो है वो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है डिमांड के ऊपर। कस्टमर की डिमांड हर दिन चेंज होती है तो डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को भी चेंज किया जाता है। उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को भी क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। उसके बाद उनका पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। फिर एज फैक्टर के अकॉर्डिंग एज फैक्टर भी अफेक्ट करता है। अपने एज के हिसाब से बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है ताकि हर एज का जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हो। उसके बाद इनकम लेवल भी अफेक्ट करती है। जितनी हमारी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट जो है खरीदेंगे। तो बिजनेसमैन क्या करता है, इनकम के अकॉर्डिंग भी जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है कि कितने लोग किस हिसाब से खरीद सकेंगे या नहीं खरीद सकेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो हमें पता चलता है कि आखिरकार मार्केट में कौन सी चीज बिक भी रही है या नहीं मिल रही है, ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है भी या नहीं है। उसके बाद उसका क्वालिटी क्वांटिटी भी कस्टमर जो है वो चेक करेगा कि कैसी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, कैसी क्वांटिटी है, अच्छी प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट मिक्स को फैक्टर्स को अफेक्ट करती है।
अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, उसके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं और उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये था आज का मिनी टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के कुछ नए फैक्टर्स या कुछ नए डायमेंशंस को। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो।